Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is why books are not clean and investor ready. क्या है रूट कॉज और इसका सॉल्यूशन? क्या मतलब हुआ? क्यों? आखिर क्यों जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। कहाँ? हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। जब बैलेंस शीट बन के आती है ना, बैलेंस शीट बन के आती है, तो ना जाने उस बैलेंस शीट के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि हम खुद ही कहना शुरू करते हैं कि यार ये मेरी किताबें ना क्लीन नहीं है, इन्वेस्टर रेडी नहीं है। इसको देख कर ना कोई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो मैं सोच रहा हूं कि मुझे एक एक्स अमाउंट की वैल्यूएशन लग जानी चाहिए मेरे बिजनेस की, लेकिन वो होगी नहीं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है इसका? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा किस तरह से ये जाने में हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, कैसे हो जाता है? एंड द क्वेश्चन इज, किस तरह से क्लीन करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को? देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब आपने ना अपनी अपनी बैलेंस शीट ओपन करके देखी, अब लास्ट अवेलेबल बैलेंस शीट कौन सी है हमारे पास? महीना चल रहा है फरवरी का, 2024, फरवरी 2024 का महीना चल रहा है। और जो हमारे पास जनरली लास्ट अवेलेबल बैलेंस शीट कौन सी अवेलेबल है? 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट अवेलेबल है, ऑडिटेड बैलेंस शीट अवेलेबल है। ओके, दैट्स फाइन। जरा उस बैलेंस शीट को देखें। अब उस बैलेंस शीट के अंदर पहली बात, जो कस्टमर से पैसे रिसीव करने आ रहे हैं, जो पैसे रिसीव करने हैं, क्या वो सारे सही हैं? आहा, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आप कह रहे हो कि जो उसके अंदर डेटर्स हमने रिसीव करने हैं वो सारे सही हैं, रिकनसाइल्ड हैं, वेरी गुड। और जो सप्लायर को पेमेंट करनी है वो सारी की सारी एकदम ओके है ना? जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो रहा है सप्लायर को, बिल्कुल सही है। फिर मुस्कुरा गए आप कह रहे हैं हाँ हाँ, वो सारे सप्लायर की पेमेंट जो है वो जेन्यून है, और विद इन ड्यू डेट के हिसाब से हमने उसको पे करना है। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो जो स्टॉक इन्वेंट्री, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और वो जो स्टॉक की वैल्यू है एकदम सही है, आप कह रहे हो बिल्कुल एकदम ओके, करेक्ट आ रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स एसेट्स हैं, यानी कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, वो सारी की सारी वही है ना, जो एक्चुअली आपके बिजनेस के अंदर वेरियस लोकेशन पे, प्रेमिसेस पे एग्जिस्ट कर रही है। आप फिर मुस्कुरा रहे हो कि जगमोहन, ऐसा है कि हमने ना फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं बनाया, नहीं बनाया फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। और हमें एक्चुअली नहीं मालूम कि वो जो वैल्यू किताबों में आ रही है, डेप्रिसिएशन होते होते रिटर्न डाउन वैल्यू, वो जो वैल्यू आ रही है और जो हमारे पास एसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता कैसे लगेगा? अगर लोकेशन ट्रैकर होता, कहाँ पर होता? हमारे फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर। तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, फिक्स असेट मेरे एकदम ओके हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2023 की। हम खड़े कहाँ पर हैं? फरवरी 2024 के अंदर। तो उसके बाद अप्रैल 23, मई 23, जून 23, ऐसे करते करते मंथ वाइज, मंथ वाइज कितने ही महीने बीते। क्या हम मंथली बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। क्या क्वार्टरली क्वार्टरली बैलेंस शीट क्लोज हो जाती है? हाँ, शायद नहीं। आप कह रहे हो कि जगमोहन, आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? मैं एग्जैक्टली exactly वही कहना चाहता हूं कि जो आज फरवरी के महीने में हमारे दिमाग में जो चिंता की लकीरें हैं ना, कि मेरी मेरी बुक्स ना क्लीन नहीं है, वो इन्वेस्टर रेडी नहीं है, ये चिंता आ कहाँ से रही है?
वो चिंता यहाँ से आ रही है, वो चिंता यहाँ से आ रही है कि आज की डेट में जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो नाम, जो लेजर अकाउंट स्टैंड कर रहे हैं ना, शायद वो नाम, शायद वो लेजर अकाउंट, शायद वो अमाउंट के बैलेंसेस उतने उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। तो ऐसा हो क्यों गया? ऐसा हो क्यों गया? आप कह रहे हो जुगुन थोड़ा खुल के बताओ। खुल के मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्टॉक है ना, इन्वेंट्री, अगर आप ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर हो, वो जो अमाउंट स्टॉक का आ गया और जो स्टॉक एक्चुअली फिजिकल में एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपस में शायद मैच नहीं कर रहा। अब वो क्यों मैच नहीं कर रहा? वो डिफरेंस इतना है कि इतना है। वो मैच क्यों नहीं कर रहा? तो तो उसके कई सारे कारण हैं। मैच नहीं कर रहा, लेकिन बॉटम क्या है, रूट क्या है कि वो मैच नहीं कर रहा। वो मैच नहीं कर रहा। अब वो मैच नहीं कर रहा। अब शायद टैक्स शायद 31 मार्च 2023 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हुई थी, उस समय जो टैक्स लायबिलिटी थी, उस समय जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की रिपोर्ट निकल कर आई थी, या शायद उस समय इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवाया ही नहीं, या शायद ये भी हो सकता है कि हमने उस समय अपना जब ऑडिट करवाया, तो ऑडिट के अंदर कुछ रिमार्क्स है कि दैट प्रॉपर रिकॉर्ड्स वर नॉट मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ऑडिट। ऑडिट के टाइम पर वो रिकॉर्ड अवेलेबल किसी कारण से हो नहीं पाए, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट आज तक चलता चला आ रहा है। और वो जो डेटर्स के बैलेंसेस हैं, जो क्रेडिटर्स के बैलेंसेस हैं, हो सकता है कि वो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है। मटेरियल तो सेल कर दिया, पैसे आए नहीं, अमाउंट आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन भी नहीं है, लेजर भी नहीं है। माल परचेज कर लिया, उसको पेमेंट कर भी दी, कुछ नहीं भी की, बैलेंस आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, लेकिन पार्टी के साथ में रिकंसलिएशन का सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह रहे हो कि जगमोहन, तुम क्या ये कहना चाहते हो कि हम ही सोर्स के ऊपर हैं, यानी कि द मैनेजमेंट इज एट द सोर्स, कि अगर किताबों के कोई भी बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे? देखो, ये मुद्दा आज की डेट में इतना ज्यादा सीरियस और इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि भारत सरकार ना एक अमेंडमेंट भी तो लेकर आ गई है, जो मैंने पिछले कुछ हफ्तों में शेयर किया आपके साथ में, कि अगर किसी सप्लायर की पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो वो, आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे, 45 डेज के अंडर में नहीं है तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो बहुत से लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें खड़ी हो गई हैं, परेशान हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं कि ये होगा कैसे, किस तरह से होगा। द पॉइंट हियर इज कि ना, एक कारण है कि हमने ना साफ सफाई और क्लीनिंगनेस जो है पहले दिन से स्टार्ट नहीं की। पहले दिन से स्टार्ट नहीं की, उसका एक और सिंगल रूट कॉज है, मंथली बैलेंस शीट का क्लोज ना होना। अच्छा, आप कह रहे हो कि जगमोहन एकदम सिंपल भाषा में बताओ कि अब इसके रूट कोस को हम पूरी तरह से शायद नहीं समझ पाए जैसे तुम कह रहे हो। तो एक बार फिर एग्जाम्पल के साथ में दिखाई दो, तो देख लो। देख लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ ये वाली बात, ये वाली बात। मैं एक शीट ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए, बात करते करते मैंने आपके सामने एक शीट ओपन की जिसका नाम है मंथली बैलेंस शीट क्लोजर चेकलिस्ट। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है आज का कि ऐसा क्या कारण है कि हमारी बुक्स क्लीन नहीं है और इन्वेस्टर रेडी नहीं है, उसका रूट कॉज क्या है और सोल्यूशन क्या है, क्यों हमारी किताबें साफ सुथरी नहीं होती। अगर आप गहराई में जाकर देखोगे तो उसका जो बेस के अंदर कारण है वो बहुत सिंपल है। वो क्या है कि हम मंथली 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 अपनी बैलेंस शीट को नहीं बना रहे, उसको क्लोज नहीं कर रहे। क्यों? अगर मान लीजिए हम एक ऐसी 26 पॉइंट की चेकलिस्ट बना लें जिसके अंदर पहला पॉइंट क्या रहे, सीरियल नंबर, सेल इज बुक्ड टिल द लास्ट डे ऑफ द मंथ। सेल सारी अकाउंटेड फॉर है, अभी फरवरी आ गया तो 31 जनवरी तक की सारी सेल आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डेड है। और परचेज पूरी की पूरी रिकॉर्डेड है, हाँ रिकॉर्डेड है। ये नहीं कि एडवांस के चेक इशू कर दिए, उस समय ऑनलाइन आरटीजीएस कर दिया था लेकिन पेमेंट ही नहीं आई, गूगल की पेमेंट कर दी, डिजिटल मार्केटिंग की पेमेंट कर दी, किसी कंसल्टेंट को एडवांस दे दिया, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंगली परचेज के एक्सपेंस के बिल लेना
भूल गए। और जो इन्वेंट्री है उसके अंदर इंटरनली क्यों नहीं हम वेरीफाई कर रहे, क्यों नहीं हम इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहे, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने अपनी बुक्स को अपडेट करना है वो साथ के साथ मंथ के मंथ, मंथ के मंथ, मंथ के मंथ करते रहेंगे ना। जब साल खत्म होगा 31 मार्च जाएगा तब कौन करेगा? स्टॉक की वैल्यू क्या अपडेट कर दी गई है? हाँ बिल्कुल कर दी गई है। और जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं, पेमेंट्स हम कर रहे हैं, इधर सप्लायर का बिल आया, उधर हमने पेमेंट की, और जो पेमेंट की उसको हमने नॉक ऑफ किया, नॉक ऑफ किया बिल बाय बिल, बिल बाय बिल, बिल बाय बिल। बिल बाय बिल नॉक ऑफ करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तभी तो ये 31 मार्च की जो रिपोर्ट्स निकलेंगी मेरा आउटस्टैंडिंग ओवर ड्यू है कि विद इन ड्यू डेट है। और इसी तरह से आप KRA KPI भी तो फिक्स कर पाओगे अपने उस कंसर्न पर्सन के, कि कितना अमाउंट ओवर ड्यू चल रहा है, तभी तो ऑटोमेटिकली वीकली आपके पास MIS रिपोर्ट निकल कर आएगी। जब तक हम नहीं करेंगे क्या, एडजस्ट अगेंस्ट बिल टू बिल, बिल टू बिल पेमेंट को सेटल नहीं करेंगे, अपनी बुक्स में एंट्री तो डालनी पड़ेगी ना। अगर आपने लमसम पेमेंट कर दी तो फीफो बेसिस के हिसाब से सबसे पुरानी पेमेंट के साथ में ये वाली बिल के साथ में पेमेंट एडजस्ट होगी। अगर एडवांस दिया है तो उसके बाद में अगर इनवॉइस आया है तो एडवांस के अगेंस्ट में नोक ऑफ होगा, तो नोक ऑफ तो होना ही चाहिए। अब ये बड़े बेसिक से कारण है, मंथली उसको क्लोज ना करना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट ना करना। राजेश जी रिस्पॉन्सिबल है 1 तारीख तक इसको एडजस्ट करने के लिए, मोहन जी रिस्पॉन्सिबल है 4 तारीख इसको सेट करने के लिए, और मोहन ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है स्टॉक के लिए। और गुप्ता जी जो पेमेंट देखते हैं उनको कहा गया है कि जब भी पेमेंट करते हो बुक्स में एंट्रियां अपडेट होती हैं, तो गुप्ता जी ये इंश्योर किया करो कि सारी की सारी बिल बाय बिल मेंटेन हो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, डेट फिक्स कर दी, काम क्या करना है फिक्स कर दिया, तो बुक्स क्लीन रहेंगी कि नहीं रहेंगी, किताबें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, किताबें आप कह रहे हो रहेंगी। प्रीपेड के खर्चे भी डाल दो, क्रेडिट कार्ड जरूरी थोड़ी है जब बिल आएगा तब जाकर हम देखेंगे। क्रेडिट कार्ड के लिए जस्ट लाइक अ बैंक स्टेटमेंट भी तो हम एंट्री कर सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा। हर क्रेडिट कार्ड की कंपनी, हर क्रेडिट कार्ड की कंपनी आपको यूजर आईडी पासवर्ड बताती है। अब व्यू पासवर्ड आपके अकाउंटेंट के पास भी है, आपके पास भी है, तो क्रेडिट कार्ड की साइट पे लॉगिन करके आप देख लो और उसको कर दो। पहला, दूसरा, तीसरा जो बिजनेस के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हो क्रेडिट कार्ड वो अपडेट हो चुका है। बैंक चाहे आपका HDFC के अंदर पहला अकाउंट है, चाहे ICICI के अंदर दूसरा अकाउंट है, विच एवर द अकाउंट्स आर देयर, तो वो हर महीने के, महीने तो क्या, हर महीने के एंड में तो रिकंसाइल होना है, वो तो डेली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरी मॉर्निंग इज ए बैंकिंग आवर। जब अकाउंट्स वाले सुबह 9:30 ऑफिस आते हैं तो वो कल शाम की ट्रांजेक्शन को देखते हैं यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा कि कल तक की सारी एंट्रीज अपडेट है कि नहीं, कहाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। कौन अपडेट करेगा? अकाउंट्स पर्सन करेंगे। कैसे करेंगे? वो लास्ट डे को करेंगे। हर रोज का मॉर्निंग आवर अगर हमने बैंक अपडेट कर दिया ना तो 95% काम तो वैसे ही कंप्लीट हो गए। आप कह रहे हो अच्छा, बैंक सारे रिकनसाइल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, कर दिए। कैसे पता लगेगा? चेकलिस्ट से। कौन सी? इस 26 पॉइंट वाली चेकलिस्ट से। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर कहाँ है? फिक्स एसेट रजिस्टर कहाँ है? कहाँ है? ये कंप्यूटर, लैपटॉप, कुर्सियां, चेयर कहाँ पड़े हुए हैं? कहाँ पड़े हुए? रजिस्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली। कंपनीज एक्ट 2013 में जब कारों की रिपोर्ट ऑडिटर साइन करता है तो उसको बकायदा लिखना होता है, और वो लिखते हैं कि प्रॉपर फिक्स एसेट रजिस्टर हैज बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी एज पर द साइज एंड लोकेशन ऑफ द कंपनी। तो ये आपने मेंटेन किया, लेकिन है कहाँ वो? वहां पर तो लिखा हुआ मेंटेन किया, लेकिन है कहाँ पे? जहाँ है बनाओ, उसको अपडेट करो। डेटर्स जो हैं, जो पैसे लेने हैं, अगर उसको कोई देखने सुनने समझने वाला है और जो बैलेंसेस आ रहे हैं, अगर पैसे वाकई नहीं आने तो राइट ऑफ करो उसको, अगर आने हैं तो रिसीव करो उसको, अगर आने हैं लेकिन वो डिस्प्यूटेड हैं तो उसके ऊपर MSME के अंदर या जो भी लीगल कार्रवाई करनी है वो करो और कंफर्म करो डेटर्स को। उसी तरह से सप्लायर को कंफर्म कर दिया। यानी कि आपने डेटर्स और क्रेडिटर्स से हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली कंफर्मेशन लेने का सिस्टम शुरू कर दिया। जब सिस्टम शुरू कर दिया तो किताबें तो क्लीन रहेंगी रहेंगी ना। अब सिक्योर्ड लोन है वो लोन स्टेटमेंट से टैली कर रहे हैं, ESI, PF, इम्प्रेस्ड अकाउंट, GST का 2A और सेल का R1, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, GST, TDS, 26 ईयर्स का पोर्टल, टैक्स इनवॉइस जहां जहां पे परफॉर्मा इनवॉइस आए थे।
और सैलरी का, डेप्रिसिएशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, मंथ एंड के ऊपर प्रोविजन तो हो ही जाना चाहिए, ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी ट्रू पिक्चर को रिफ्लेक्ट करे। और कोई इनकम ऐसी है, एफडी है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट को अकाउंट फॉर कर लिया, जॉब वर्क है तो उसको अकाउंट फॉर किया। लेजर की स्क्रूटनी को कपूर साहब, जो आपकी कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं, कपूर साहब जो फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं, सीनियर पर्सन हैं, वो उसको हर महीने की 6 तारीख तक एक बार उसको लेजर को स्क्रूटनाइज तो कर ले। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना घटी है बिजनेस के अंदर, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो साथ के साथ कैलकुलेट करके मंथ खत्म हुआ तो यहाँ पर उसको एंटर कर दिया। तो ये क्या कर दिया, आपने एक डिसिप्लिन बना दिया। कौन सा डिसिप्लिन? द डिसिप्लिन ऑफ चेक लिस्ट फिनोमिना, द डिसिप्लिन ऑफ चेक लिस्ट फिनोमिना। क्यों नहीं बन सकती चेकलिस्ट? बन ही सकती है। कौन बनाएगा? आप बनाओगे। क्यों बनाओगे? ताकि सो दैट हमेशा आपकी किताबें, हमेशा 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 आपकी किताबें रहे क्लीन क्लीन क्लीन। आप कह रहे हो जगमोहन मैं समझ गया, क्या चेकलिस्ट लगाने से सारे के सारे काम हो जाएंगे? चेकलिस्ट लगाने से ना डिसिप्लिन आ जाएगा। जब चेकलिस्ट लगाने से डिसिप्लिन आ जाएगा, तो जो बातें आपके दिमाग में है ना, या जो गलतियां कर रहे हो, या जो लालच कर रहे हो, या जो फियर है, तो वो क्वेश्चन ना ऑन रिकॉर्ड आएगा। तो फिर आप एक बार ना अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में कमिट करो, डिस्कस करो कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। नहीं तो कंसल्टेंट से बात करो और उसको परमानेंट सोल्यूशन में लेकर आओ। आखिर कब तक इन्वेंट्री में डिफरेंस रहेगा? आखिर कब तक आपके परचेज और आपके क्रेडिटर्स के अंदर जो है कुछ भी अमाउंट रहेगा? आखिर कब तक वो वाले बैलेंसेस खड़े रहेंगे जो ओपनिंग बैलेंसेस से आज तक चले आ रहे हैं? आखिर कब तक? कभी तो नॉक ऑफ करना होगा ना इसको, और वो समय है अब। ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए कि जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रेजेंट करते हो, पिच डेक बनाते हो, इन्वेस्टर को दिखाते हो, तो वो देखता है कि आरओआई क्या आ रही है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितनी आ रही है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। अब धनिए जितना प्रॉफिट आ रहा है, और उसके ऊपर परसेंटेज क्या आ रही है, 0.1% की नेट प्रॉफिट आ रही है, तो क्या तो उसकी पीई रेशो निकलेगी, क्या तो उसकी वैल्यूएशन बनकर आएगी, उसकी उसकी करंट रेशो, उसकी क्विक रेशो, उसका कैश कन्वर्जन साइकिल, उसकी वर्किंग कैपिटल का परसेंटेज ऑफ द सेल, सारी की सारी बिगड़ी पड़ी है। क्यों? कुछ अमाउंट ही ऐसे खड़े हुए हैं जिसको या तो हम राइट ऑफ नहीं कर पा रहे, तो किताबों में लॉस आ जाएगा। एसेट्स को हमने वैल्यू नहीं किया हुआ, पता नहीं जाने कहाँ पर ए और बी के चक्कर के अंदर किताबें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। उन चक्कर के हिसाब से हम जो बिजनेस डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं ना, तो बिजनेस डैशबोर्ड निखर के सामने आता ही नहीं है। अब ये बिजनेस डैशबोर्ड क्या होता है? अब ये देखिए, आपसे बात करते करते मैंने आपसे बात की बिजनेस के डैशबोर्ड की। दैट मीन टू से कि इन्वेस्टर क्या देख रहा है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर? इन्वेस्टर तो बिजनेस का डैशबोर्ड देख रहा है। जीपी, एनपी, आरओआई क्या है, इन्वेंट्री की टर्न क्या है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, क्रिकेट का स्कोरबोर्ड होता है ना, और आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस का ये स्कोर कार्ड है कि डेटर, इन्वेंट्री, क्रेडिटर, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल, क्या मैंने सेल कर दी, क्या मैंने जीपी कमा दिया, नेट प्रॉफिट क्या रहा है, और क्या वो नेट प्रॉफिट कैश प्रॉफिट के बराबर भी है क्या, बैंकों में क्या बैलेंस है। शार्क टैंक इंडिया में जब पहुंच गए, तो वहां पे शार्क मैडम क्या बोलती हैं? क्या बोलती है शार्क मैडम? नमिता कहती है, कितने महीनों का बैलेंस है तुम्हारे पास? ओहो, तुम्हारा तो पेट्रोल ही बहुत कम है बिजनेस के अंदर, तो ये तो ड्रेन आउट हो जाएगा अगले 2 महीनों के अंदर, तो कैसे मैनेज करोगे? कहता है इसीलिए तो मैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आया हूँ। वैल्यूएशन, नेटवर्थ, किस बेसिस के ऊपर आपने डिमांड की, बताओ, बताओ, क्या हो रहा है, क्या मार्जिन कमा रहे हो, क्या मार्केटिंग कॉस्ट है आपकी? तो इन्वेस्टर किसको देख रहा है? इन्वेस्टर आपके बिजनेस डैशबोर्ड को देखना चाहता है, समझना चाहता है, जानना चाहता है। और वो होगा कैसे? बिजनेस का डैशबोर्ड, तो दो टूल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। पहला क्या है? मंथली बैलेंस शीट क्लोजर चेकलिस्ट। दूसरा क्या है? बिजनेस का डैशबोर्ड। मुझे ये बताओ कि ये दोनों के दोनों टूल हर महीने रेडीली मंथली बैलेंस शीट क्लोजर करने वाले आपके पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? कुछ लोग मेरे साथ लाइव हैं, तो मुझे बताओ कि आपको नहीं लगता कि मंथली क्लोज होके किताबें हमारी क्लीन रहनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ जरा। यहाँ पर
चैट बॉक्स के अंदर बताओ, मैं देखता हूँ कि शायद चैट बॉक्स ही एक्टिवेटेड नहीं है। अरे वाह, ये लीजिए, मैंने कर दिया चैट बॉक्स एक्टिवेटेड। तो मुझे बताओ, अब बता दो यस नो के अंदर, यस तो यस, नो तो नो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन। आप कह रहे हो यस, यस। अश्विन जी कह रहे हैं बिल्कुल पक्का है जी, रजनीश जी कह रहे हैं डन है जी, यस। पीयूष जी कह रहे हैं यस, और डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं बिल्कुल 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 होना चाहिए। अश्विनी जी कह रहे हैं यही तो वेरी इंपॉर्टेंट है। विवेक चावला जी कह रहे हैं यस जी, यस जी, यस जी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अटका पड़ा है? मुझे पूछ लो, जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो एंजॉय करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि वो ऐसा क्या कंसर्न है जिसकी वजह से, अब आप मुझे बताओ ऐसा क्या कंसर्न है, ऐसा क्या कारण है कि किताबें हमारी पूरी तरह से क्लीन नहीं है? क्या कारण है, क्या कारण है वो इन्वेस्टर रेडी नहीं है? मुझे बताओ, मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, फिर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्या है प्रॉब्लम? मुझे बताओ, आज बताओ, लाइव बताओ। अश्विन जी कह रहे हैं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बिजनेस ओनर इट सेल्फ इज द प्रॉब्लम, आई थिंक वी हैव नॉट सेट द चेकलिस्ट। क्या बात है, अश्विनी जी ने ना एकदम ना दुखती रग छेड़ दी है अश्विन जी ने, और सच्चाई बता दी है। अश्विन जी कह रहे हैं, अश्विन जी कह रहे हैं कि बिजनेस ओनर इज द बिगेस्ट बोटलनेक। टाइम ही नहीं है, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, सेल कर लो, भाग लो, ऑपरेशन कर लो, मैनेज कर लो। अरे इतना कुछ करने के बाद कमाया क्या? फाइनेंशियल फाउंडेशन है क्या? अश्विन जी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल फाउंडेशन के बेसिस के ऊपर जब बिल्डिंग खड़ी की जाती है ना, तो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, जिसकी फाउंडेशन के अंदर फाइनेंस है, फाइनेंस है, फाइनेंस है, फाइनेंस है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखो जुगमन, ऐसा है, देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, जब देखेंगे ही नहीं तो होएगा ही नहीं। मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। अब क्योंकि देख नहीं रहे, इसलिए किताबें क्लीन नहीं है। कई बार तो हमारे अकाउंट्स वाले हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए सर क्या करना है इसका, ये कहाँ आरटीजीएस करवाई थी आपने? मैं बताता हूँ। कई जगह अकाउंट्स वाले कहते हैं कि मेरे पास तो बैंक पूरा है जी, बड़ा बिजी हूँ, बड़ा बिजी हूँ, मैंने तो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में एंट्रियां डाल रखी है, सस्पेंस अकाउंट कभी क्लियर ही नहीं होता। सुशील जी कह रहे हैं यस, गुड सिस्टम जो मंथली बैलेंस शीट को मेक करने का होगा ना, वही किताबों को क्लीन रखेगा। एब्सोल्युटली सुशील जी, पूरी तरह से साथ हूं मैं। सुरेंद्र जी ने तो बड़ी क्लियर बात बता दी है, वो कह रहे हैं कि अनअवेयरनेस, जगमोहन भाई, अनअवेयरनेस ना सबसे बड़ा कारण है। हम चाहते हैं, विल पूरी की पूरी है, बिजनेस ओनर की विल पूरी की पूरी है, कौन नहीं चाहता उसका घर साफ सुथरा हो, क्लीन हो, मेहमान उसके अंदर आए, उसको बताए कि वाह मजा आ गया जी आपके पास। लेकिन अनअवेयरनेस है कि होगा कैसे। जैसे आज जगमोहन तूने बताया कि ये मंथली क्लोजर की चेकलिस्ट को लगा डालो और वो अपने अकाउंटेंट को दे दो, तो उसके हिसाब से तो वो क्लीन कर ही देगा ना। और उसके लिए टाइमिंग सेट कर देंगे, वीकली रिव्यू, मंथली रिव्यू, वीकली रिव्यू, मंथली रिव्यू, वीकली वीकली, मंथली मंथली, वो कर दिया तो हो गया। तो अनअवेयरनेस अवेयरनेस में क्रिएट हो गई, जहां से रिजल्ट आने शुरू हो गए। रजनीश जी कह रहे हैं देखो जुगमन, ऐसा है कि बातें तुम्हारी सही है, लेकिन बिजनेस जब हम कर रहे हैं ना, तो बिजी इन ऑपरेशन है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑपरेशन के अंदर मंथली चेकलिस्ट भी ऑपरेशन में आज के बाद रजनीश जी कह रहे हैं सारे के सारे बिजनेस ओनर डाल देंगे। थैंक यू सर। अश्विन जी कह रहे हैं कि हाउ टू गेट दिस चेकलिस्ट एंड वेयर टू स्टार्ट। ये चेकलिस्ट तो मैं इस वीडियो के साथ ही आपको अटैच करके दे देता हूँ, प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। दूसरा है कि आई एम ए कंप्लीट नोविस व्हेन इट कम्स टू अकाउंट, दिस इज द सेकंड टाइम आई एम इन योर 5 AM सेशन। यस अश्विन जी, ऐसा है। तो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सब चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ये देखो, मैं आपको ना एक नंबर दे रहा हूँ। नंबर क्या है? 9818858498, ये नंबर दे रहा हूँ। तो बस आप एक व्हाट्सएप कर देना, चेकलिस्ट भी मिल जाएगी और आगे के स्टेप भी पता लग जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अनअवेयरनेस की स्टेज से हमने अवेयरनेस की स्टेज के अंदर जाना है। तो यहाँ पर अब बिल्कुल सही हो गया, सेट हो गया, काम बन गया कि हमारी बुक्स क्यों क्लीन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस का डैशबोर्ड नहीं देखना, मंथली बैलेंस शीट क्लोजर चेकलिस्ट का ना करना,
और अपनी विल पावर ना होना, वीकली ईएम मंथली चीजें ना करना, और वो विजन का ही ना होना कि हमें ये करना ही क्यों है। ये इसके रूट कॉज हैं और सॉल्यूशन मैंने आपको बताए। तो ये हमने लर्न जो किया, अच्छा ये मैंने क्यों आपसे शेयर किया, ये वन ऑफ द बिजनेस ओनर के साथ में जब मैं पर्सनली मीटिंग करने के लिए गया था, तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इतने सालों के अंदर बिजनेस में तो बहुत तरक्की कर ली, लेकिन इन्वेस्टर आज भी आने को तैयार नहीं है। पहले मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल लगाए इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए, अब मुझे लग रहा है, जगमोहन जैसा तुम बता रहे हो, कि 2 साल लगेंगे किताबें ठीक करने में। तो 25 जमा तो 27, अब 28 में जा साल में जाकर हमें प्राइवेट इक्विटी मिलेगी। 2 साल और लगेंगे, प्राइवेट इक्विटी मिलेगी कब, 2 साल की और बाद। तो अगर मुझे पहले पता होता कि इन 25 सालों में जो मैं इतनी मेहनत करके अंपार खड़ी कर रहा हूँ, किताबों को भी साथ में ध्यान दिया होता, ये 2 एक्स्ट्रा साल मुझे खराब ना करने पड़ते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कारण है। चलिए ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग अभी कैश फ्लो की कम्युनिटी में नहीं हैं, वो इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, 9811269798, मैं उनको ऐड कर दूंगा। सो दैट कि जो भी आपके सवाल है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, ट्रांसफॉर्मेशन तो सवालों के जवाब करने से ही होगी, और कोई ना कोई डायरेक्शन, अनअवेयरनेस से अवेयरनेस की स्टेज में पहुंचाने के लिए ही कैश फ्लो कम्युनिटी काम कर रही है। चलिए ठीक है। तो अब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप जेएस से ऑनलाइन के अंदर भी जाकर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड यू कैन इम्प्रूव योर कैश फ्लो फास्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि फ्रॉम दिस मोमेंट ना केवल आप अमेजिंग बिजनेस कर रहे हो, जैसा बिजनेस आप सच में कर रहे हो वो इंप्रूव हो रहा है, साथ में किताबों के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, वो भी इंप्रूव हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग एंड वंडरफुल लाइफ अहेड। बाय, सी यू सून।